देखो ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई सारी दुनिया खुश है एमसी स्टैन की एल्बम से सिवाय एक बंदे के, वो है रोपसी। भाई दिल तोड़ दिया, सारी हाइप की मां चोद दी। सही बात है भाई, मतलब इतना मुश्किल से हाइप बनाया रोपसी ने। रोपसी सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, मतलब मैं फेवरेट आर्टिस्ट में इसको चुनता हूं भाई। सीधी बात है, मजा आ जाता है सुनते हो इस बंदे को। जितने लोगों ने इसको सुना हुआ है, लोग किस नजरिए से और क्यों ऐसा देखते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कमाल किस्म का आर्टिस्ट है। अगर तुम लोगों ने इसको सुना हुआ है, उसकी पंजाबी मेरे ख्याल से पता नहीं कोई गाना पाया कि नहीं पाया, बट जितना भी मैंने सुना हुआ है, जितने डिस्ट्रैक्ट थे या जितनी भी टीटो पार्टी है उनके गानों की, वो मैंने सुनी है, मजेदार। तो लेकिन एमसी स्टैन को इसमें सबसे ज्यादा जो गालियां दे रहा होगा ना वो रोपसी है भाई। तुम यकीन करो, इतना हाइप बनाया, और दूसरी हाइप भी किसके साथ बनी। देखो भाई टट्टी नहीं आ रही, 4 दफा हिलाया, टट्टों में दर्द हो रही है, कोई भी मसला हुआ है, हैंड फ्री का ये टूटी टूट गई है, कुछ भी टूट गया है भाई, हमने किस पे इल्जाम लगाना है, किस पे नहीं किस पे, रफ्तार पे। तो रफ्तार को पकड़ लिया भाई, हर बंदा आता है रफ्तार को पकड़ लेता है, या रफ्तार का पकड़ लेता है भाई। ये कुछ ना कुछ तो है भाई, हमें नहीं समझ आता भाई। प्रोफेशनल मैनेजर से पूछना पड़ेगा। देखो डिसरिस्पेक्ट भाई इस तरह का सीन हो गया। खैर मजाक कर रहा हूं। तो भाई तुम लोगों को तो पता होगा, तुम लोग भूल गए हो शायद एमसी स्टैन की वजह से, इक्का ने एक तो रुला के मेरा घर कर दिया। तो भाई रोपसी और रफ्तार भाई का सीन हुआ और वो कॉल पे टीटो पार्टी हुई। पता नहीं, ये भी मैंने सुना है कि डिस्ट्रैक्ट भी उनका आया था, मेरे पोस्टर मुझे किसी ने भेजा था। तो भाई वीडियो कुछ ऐसा निजाम था, वीडियो की हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा निजाम हुआ कि भाई कर्मा के ऊपर इल्जाम लगाए रोपसी भाई ने कि भाई छापता है, लेकिन वो तो गलत हो गए, छापते तो ये बायस है। तो भाई यहाँ पे मेरे को किया गया फिर से कैंसिल। नीचे गाली लिख के कोई जाएगा कि नहीं, गाली तो मैं खैर कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पे मेरे को आगे कोई धमकी जरूर देगा कि कराची से मोहरी बना देंगे। बेटा तू मेरे सामने आए, मैं तेरी गांड में दूसरी मोहरी बना दूंगा। वो माय गॉड। तो भाई हम बात ऐसे कर रहे थे कि छापा हुआ उन्होंने बोला, और ये इंडिया के अंदर पहले इतना कभी नहीं हुआ, किसी ने बोला नहीं था इतना खुल के छापा है, या इंडिया के अंदर ये सीन नहीं हुआ। जिसके ऊपर भाई ये बहस शुरू हुई, और बहस शुरू होते होते तुम्हें पता ही है कहां जाती है, रफ्तार की तरफ जाती है। तो मैंने कहा ना भाई, बगल में बाल ज्यादा निकला है तो रफ्तार को बोलना पड़ेगा कि ये तेरा कसूर है। तो खैर हम मजाक करें, मैं तुम्हें सच सच बताऊं, मुझे रोपसी वाकई में बहुत पसंद है। तो भाई काफी लोगों ने वीडियोस बनाई, उस पर एक बंद अब कहीं से जवाब मिला नहीं, पकड़ किसको लिया, रैप बोर्ड को। रैप बोर्ड बेचारा बोलता होगा मेरे को क्यों तोड़ा, मेरे को, मैं तो वैसे ही गुजर रहा था भाई, गुजर रहा था। अबे उसको कह दिया कलमकार से पैसे मिलते हैं। एक तो मैं कभी कभी ना परेशान हो जाता हूँ कि वो जो मनी हाइस्ट के अंदर लास्ट में वो जो ईंटें उठाई थी सोने की, वो सारी कलमकार के पास तो नहीं आई। अबे हर बंदे को कहते हो बेग्या, कितना पैसा है कलमकार के पास भाई, वो ऐड लगा के उनके सब्सक्राइबर आने, कितना पैसा है, हमें दे दो बहन चो, हमें दे दो, किसी के मुल्क का कर दो, तार दो, हमें दे दो, जान छुपा दो हमारी, ठीक है ना। इतना ज्यादा यार, इतना ज्यादा, मतलब थक गया हूं यार, जो भी आता है पैसे दे रहा। तो रैप बोर्ड को तो भाई परेशान, 3 दिन वो डिप्रेशन में रहा। तो मेरी ये की मैं सोच के परेशान हो रहा था यार, ये रैप बोर्ड के साथ हो क्या रहा है। लेकिन मैं इस चीज से एक और चीज सीखा, जो सीरियस चीज है वो ये सीखा कि पहली चीज, मीम जो चैनल है या मीम पेजेस जितने भी हैं, लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट कहते हैं कि हम किसी मीम पेजेस से ऑफेंड नहीं होते। तो भाई सबसे पहली तो बात ये, हर बंदा ऑफेंड होता है जिस पे मीम बनती है, सीधी बात है। बड़ा उसके लिए जिगरा चाहिए होता है, उसके लिए आपको रिएक्शन चैनल खोलना पड़ता है, क्योंकि आपको इतनी गालियां खाने की आदत होनी चाहिए। तो हमें तो है, हम बर्दाश्त कर लेंगे भाई, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए, और कॉमन मैन, सुपरमैन से कॉमन मैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह मेरे को कई आर्टिस्ट व्हाट्सएप पे या बहुत से, तुम्हें पता है चैन की मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत से लोगों के साथ मेरी तू मैं हुई, तो मैं समझता हूँ कि अगला आर्टिस्ट क्या सोचता है। एमीवे ने 1-2 बंदों की वजह से कौन है तू भाई, पूरा गाना डेडिकेट कर दिया रिएक्शन चैनल के लिए, अरे बाप रे बाप। तो रोपसी का गुस्सा भी बनता है, मैं जायज समझता हूँ, ठीक है भाई, उसने अपना, लेकिन उसने भी बेचारे ने अपना ओपिनियन ही रखा था। मैंने भी वही चीज बोली थी, लेकिन समझता हूँ भाई, हर्ट होता है, दिल है, ये दिल नादान है, क्या करें, क्या हो सकता है भाई। तो उसके बाद आए भाई पार्लियामेंट के अंदर आता कौन है बाद में, रोहन भाई। ये बात तो भाई रोहन आए, उन्होंने फुल एक पता नहीं 15-20 मिनट की वीडियो बनाई, जो कि मैंने देखी, और सबके लिए, हमारे जितने भी हम टीनेजर और ये जितने लोग हैं ना भाई, हमारे लिए वो गुरुजी, हम लोग बाबा जी को नहीं मानते, हम गुरुजी किधर हो। वो भाई 25-20 मिनट की उसने एक वीडियो बनाई, जिसके अंदर कहीं हद तक रोपसी ठीक था, तुम्हें पता है, कहीं हद तक नहीं था। ये एक बहस है, जो तुम्हें लगता है वो करो या नहीं करता, ये सीन करो को भाई। फिर उसके ऊपर एक और चीज, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई, स्ट्रेस हो रहा है भाई, कुछ मजा नहीं आ रहा, ये स्ट्रेस दे रहा है, मजा नहीं आ रहा भाई। उसके बाद मैंने कहा एक बंदा मिसिंग है। देखो भाई रोपसी की पब्लिक जो थी वो तो थी, लेकिन एमीवे की पब्लिक पहुंच चुकी है रोपसी के पास, उसको फैन बेस बन गई है, ठीक है ना। लेकिन एक मिसिंग है, कुछ गंदी नाली का कीड़ा नजर नहीं आ रहा हमें। तो भाई छपड़ी भाई कहाँ पे,
वो तो भाई एमवे को आई लव यू कोई बोलते उस पर 6 वीडियो बना देता है भाई इस खुशी में। तो यहाँ पे तो भाई हेट हो गया, यहाँ पे तो मसला चल रहा है, तो भाई वो पहुंचेगा। भाई जी छपरी भाई ने वीडियो टक 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 करके डाली, उसने कहा येलो बैच। भाई वो वीडियो देख के हमने थोड़ा हंस लिया, हमने कहा यार चलो आर यू कमाडी में, तो हमने कहा कमाडी कर लेते हैं। अब देखो यार 2 टारगेट होते हैं, अगर तुमने फेमस होना है ना या कुछ बड़ा करना है तो एक तो रफ्तार को पकड़ लो, रफ्तार का पकड़ लो या रफ्तार को पकड़ लो। देखो मेरे दोस्त ने पकड़ा तो आज उसको हैंड फ्री मिला ना, मजाक करो सालों मजाक करो, मैं उससे पूछा होता है, मैंने उससे परमिशन ली हुई है। तो और दूसरा ये सीन है कि एमीवे की स्टोरी पे पहुंचो, फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है ना वो एमीवे की स्टोरी पे पहुंच गए हो तो तुम्हें बंटाई की पब्लिक लव ही लव देगी, क्योंकि यही 2 बड़ी चीजें हैं भाई, इसके अलावा और कोई बीफ कर ही नहीं रहा यहाँ पे, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो भाई एमीवे ने टक करके लगाई स्टोरी, कहता मालूम है ना, और यकीन मानो उसके बाद दोनों लेवल्स ने, मैं अगर गलत ना हूं, दोनों ने कहा कि हम आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं। मैंने कहा उफ उफ उफ, इतना करीब आ रहा सी। तो हाँ काफी लोग मजाक के अंदर ये भी बोल रहे थे कि आप रोपसी को साइन कर लेंगे या ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मीम्स में कर रहे थे, कुछ रियलिटी में भी अपना ओपिनियन, देखो ऑनेस्ट ओपिनियन जो बाकी लोग भी देते हैं, जैसे रैप बोर्ड ने दिया उसी तरह लोग भी देते हैं ओपिनियन है, तुम क्या समझ रहे हो। तो अगर रोपसी हो गया, देखो भाई रोपसी पहली बात हो गई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रोपसी बहुत कमाल का, जिस गैंग मतलब KKG और जिस तरह का वो आर्टिस्ट है ना, उसको आर्टिस्ट को हेट क्यों जा रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बता दूं। सेम हिस्सा हो रहा है, सीन हो रहा है, हिस्सा मैं बोल रहा हूँ, जैसे बेला के साथ हुआ, बेला को बहुत हेट गया, उसकी चंद जगहों पे फड्डे हो गए, जिसकी वजह से पब्लिक ज़्यादा थी, रीच ज़्यादा थी, हेट आया, और हेट इफेक्ट डालता है। मैंने पहले भी बोला, बेला को इफेक्ट किया, उसने गानों में भी बोला, सबको पड़ता है, ये ऊपर ऊपर की बातें होती है, अब में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिएक्शन चैनल बनाना पड़ेगा, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टीट बगैरत हो जाओगे, हम बगैरत हो चुके हैं, इसलिए हमें पता है। ऐसा ही सीन हलाक के साथ होता है, क्योंकि उसने डिस इतने लोगों को किया हुआ है कि अब उसकी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ होती रहती है। ये ईपी जो आई थी, ईपी थी ना, उसमें काफ़ी उसकी वापस, और मैं ये भी कहता हूँ कि वापस आती है चीज़ें। तो रोपसी के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि 47 जो गाने बनाता है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता है। रोपसी जो गाने बनाता है उसके बाद बार्स होते हैं, उसके बाद मार चुनने वाली चीज़ें होती हैं ब्रो, वो पंचलाइन पर पंचलाइन ईजिली मार सकता है। उसका कोई गाना भी मैंने सुना आया है, मैंने सुना नहीं है प्रॉपर, क्या सुन लिया मुझे याद नहीं है, अगर नहीं सुना होगा तो हम सुन लेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके अंदर टका के चपेड़े मारी होंगी। वो बंदा बहुत कमाल का, उसको अगर आप लोगों ने गाने सुने हैं तो आप कभी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। रोपसी बहुत कमाल, उसके एलिगेशन क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये भाई रफ्तार और वो सारे लोग देखेंगे। और मैंने सुना कि कॉल पे कुछ हुआ था, भाई कॉल पे कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ना इंजॉय किया करो, ठीक है ना ब्रो। मैंने देखा कई जगह पे लोग ना बेवकूफ़ों वाली बातें करने शुरू हो जाते हैं, और उस चीज़ का करो यार, जो करना करो। देखो भाई हिप हॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जुबान की फ्रीडम है, आप हर चीज़ की वाइब ले सकते हो, और ये कहीं ना कहीं लोग इसको ना नेगेटिव समझते हैं कि ये टॉक्सिक है, ये है या वो है। हाँ कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को टॉक्सिक में भी ना हरामीपन ले आओगे ना तो उसको इंजॉयमेंट कहते हैं, वो होगी। और यहाँ पे ना सत्ता सवित्रा बनने की कोशिश ना करना भाई, ये यूट्यूब और ये मीम्स में ये नहीं करो, सब इंजॉय करते हैं, सब इंजॉय करने आए, लेकिन दुख इस चीज़ का है। MC स्टैन ने सारा का सारा इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी भाई, मैं फुल यस, मैंने कहा ओहो फड्डा इस महीना चलाना, ये फड्डा एकदम खत्म। उधर रफ्तार भी कह रहा होगा ऐ भगवान हमें क्षमा कर दिया आपने, मेहरबानी है आपकी। सो हाँ मजे लो ब्रो इस बीफ के। और अगेन दोनों आर्टिस्ट के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है ये वीडियो में, अगर कोई भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हेट या कुछ दे रहा हूँ ना ब्रो, मैंने कहा ना रफ्तार है, तुम्हें पता है हम कितना पसंद करते हैं, लेकिन रोपसी हम उसको आर्टिस्ट के नज़रिए से देखें तो बहुत कमाल का है। हाँ तुम अगर एज ए फैन बेस देख रहे हो, तुम्हारी मर्जी, तुम गालियाँ देते हो, लव देते हो, बंटा की पब्लिक ने लव दे दिया भाई, बंटा की पब्लिक ने लव दे दिया, तो आगे जो करना करो। और बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं कि एमी रफ्तार का जो बीच में हुआ था इससे दोस्ती होगी, ना ब्रो कभी दोस्ती नहीं होगी, मेरा नहीं दिल मानता। दोस्ती हुई ना तो फिर देखो छपरी क्या करेगा क्या लिखेगा, अबे उस सारी बातें तारीफों में करना पड़ेगा उसको, रफ्तार की सारी तारीफें करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। हम तो आई लव यू एमी, आई लव यू एमी, आई लव यू एमी, 3 भाई हमको तो पसंद है, हमने तो कभी नहीं बोला, तो अगले का धंधा भी नहीं बंद करना ना, समझ रहे हो। अभी ये वीडियो फिर बनेगी मेरे ऊपर 3-4, तो बनाएगा वो मेरे को पता है। तो मैं तो आप लोगों की किसी अगली वीडियो एंजॉय करो बाबा जी, यस कमांडो।